अशोका रिस्ट सिरप क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करता है, क्या डोजेज रहती है, क्या स्टोरेज है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अशोका रिस्ट सिरप एक जनरल हेल्थ टॉनिक है जो कि नॉर्मली फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन पेन या मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स में एडवाइजेबल है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जो कि जनरली आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनी है, जैसे अशोका, आंवला और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो जनरली अशोका रिस्ट जो आपका सिरप है ये नॉर्मली आपको एडवाइजेबल होता है अगर आपको मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट रहता है, जनरली लेडीज़ में। इसके अलावा स्टमक अपसेट है, इसके अलावा अगर भूख नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपेटाइट है, एनीमिया के केसेस में भी आपको अशोका रिस्ट डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप को ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ मेंटेन करनी है तो ऐसे केसेस में भी आपको अशोका रिस्ट एडवाइस हो सकता है। माइल्ड इन्फ्लेमेशन, एनीमिया या फिर अगर आपकी नॉर्मल सिस्टमिक हेल्थ को मेंटेन करने की बात है तो भी आपको डॉक्टर्स अशोका रिस्ट एडवाइस कर सकते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें तो एक 10 to 20 ml ऑफ वाटर में आप जनरली अशोका रिस्ट को गर्म पानी में बिफोर मील्स ले सकते हैं, 1-2 टेबल स्पून जितना डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। जनरली 10 to 20 ml मैक्सिमम लिमिट होती है। गर्म पानी के साथ लेना होता है, खाने से पहले लेना होता है। जितने चम्मच डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं केवल और केवल उतने चम्मच आपको लेने हैं, क्योंकि ये हेल्थ टॉनिक है, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं तो सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंडेड डोजेज के अंदर ही लेने हैं। और आपको जब भी आप सप्लीमेंट टॉनिक्स लेते हैं या किसी भी फॉर्म में हेल्थ सप्लीमेंट दिया जाता है तो वो आपका डाइटरी रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको अपनी डाइट प्रॉपर मेंटेन करनी है। ये आपकी डाइट को हेल्प करता है जो उसमें कमी है उसको पूरा करने में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जनरली क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो नॉर्मली लोगों को सूट हो जाती है, जनरली साइड इफ़ेक्ट्स भी कम देखने को मिलते हैं। फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ हमें माइंड में रखने हैं और उनके साथ ही फिर हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है। क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं? नंबर 1, अगर ऑलरेडी आप मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैवी पे हैं या फिर अगर आपको साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर आपको डिलेड पीरियड्स हैं या फिर आपको हैवी ब्लीडिंग हो जाती है या फिर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इन कंडीशंस में आपको केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही इसको लेना है, क्योंकि अगर आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ये बढ़ाता है तो अगर ऑलरेडी हैवी ब्लीडिंग पे है तो आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। नंबर 2, बच्चों के लिए ये फिट नहीं है तो बच्चों की रीच से इसको आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन आप इसको रखें, बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें। नंबर 3, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केस में आपको बहुत सावधानी बरतते हुए और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इस ड्रग को लेना है, अदरवाइज आप इस ड्रग को टोटली अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हार्ट पेशेंट है, क्योंकि इसकी कार्डियोटोनिक एक्टिविटीज़ देखी गई हैं, कार्डियोटोनिक एक्टिविटीज़ से यहाँ हमारा मतलब है कि हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा देता है और जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है तो नॉर्मल सी बात है कि हार्ट पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है या किसी भी तरह की कोई हार्ट डिजीज़ है, उनके केसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आप ये सिरप लें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है, इन केसेस में भी आपको अशोका रिस्ट सिरप अवॉइड करना है या अपने डॉक्टर को पहले बताना है कि जब वो आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब करें। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जब ये ड्रग ले रहे हैं इसकी जितनी डोजेज है आप उतनी ही लें। आप अपनी तरफ से ज़्यादा बेनिफिट लेने के चक्कर में अपनी डोज को ना बढ़ाएं, वो आपको नुकसानदेह हो सकती है। अल्कोहल के साथ, क्योंकि एक आयुर्वेदिक दवाई है, एज सच कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, फिर भी अगर आप अल्कोहलिक हैं तो डॉक्टर से इसकी सलाह ज़रूर ले लें। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अगर ओवरडोजेज हो जाती है तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? ओवरडोजेज के केस में आपको स्टमक एक
वॉमिटिंग, डायरिया, इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के टाइम में हैवी ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। हार्ट पेशेंट्स में एकदम से सडन हार्ट एक्टिविटी का बढ़ना, बीपी का बढ़ना दिख सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। उसके अलावा आपको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ सकते हैं। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली देखने को मिले हैं जब आप किसी भी तरह से इस सिरप की ओवरडोज लेते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी प्रिवेलिंग बीमारी में इस तरह का सिरप लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप ऑलरेडी किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन पे या हर्बल मेडिसिन पे या किसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पे हैं, इसकी प्रिस्क्रिप्शन से पहले आप अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी ज़रूर दें। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।